बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 मई है, बुध का दिन है। फैसलाबाद में थाना निशादाबाद के इलाके गुलशन मदीना ब्लॉक बी में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें काज़िम जवाद नामी अरबपति ताजर ने पहले अपनी 2 बीवियों, बच्चों और फिर उसके बाद जो है अपनी जान ले ली थी। बड़े अफसोसनाक वाक़या था। अब उसके बाद एक और वाक़या पेश आया है और ये अरबपति ताजर का मुलाजिम था, उसके साथ ये वाक़या पेश आया है। पुरअसरार मौत हुई है, पता नहीं चल रहा ये मौत है, कत्ल है, ख़ुदकुशी है। ये सारा मामला जो है मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है और आज बाकायदा तौर पे जो है उसकी FIR उसके भाई की मुद्दत में दर्ज करवाई गई है। इसको लेकर उसके चचा ने भी गुफ्तगू की है। उसका एक आखिरी वॉइस नोट भी सामने आया है। आज की इस वीडियो में आपको वो वॉइस नोट सुनाऊँगा भी सही, और इसकी बहुत ही जो है वो खौफनाक तफसील सामने आई है। आज की वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे कि फैसलाबाद जो एक सनती शहर है, जहाँ पे बहुत बड़े कारोबारी लोग आबाद हैं, जहाँ पे अरबों रुपए की तिजारत होती है और कारोबार होता है, वहाँ पे लोग क्यों ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं या क्यों उनकी मौत वाक़या हो रही है, आज की इस वीडियो में सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। काज़िम वाला वाक़या हम आपको जो है वो लम्हा बलम्हा जो ही हमारे पास अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब कुछ यूँ हुआ है कि जी गुज़श्ता रोज़ जो है वो फैसलाबाद के इलाके है राजेवाला, यहाँ के रिहायशी थे हारिस। इन्होंने जो है इनकी डेड बॉडी मिली थी और ये डेड बॉडी जो है वो एक होटल से मिली थी। बताया ये गया कि जी होटल वालों ने इस शख्स ने जो है होटल में कमरा बुक करवाया और फिर दूसरे दिन जब बाहर नहीं आया तो होटल वालों ने जो है पुलिस को इतला दी। पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर से इसकी लाश मिली। अब इसकी लाश जो है वो नीली हो चुकी थी, उसका रंग नीला हो चुका था, जिस पे ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि शायद इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। अब ये सारा मामला तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो जो चीज़ें सामने आई वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अब ये जो शख्स है इसका नाम जो है हारिस है और ये सूतर मंडी में काम करता था। पुलिस का कहना है कि इसने गुज़श्ता रोज़ अपने मालिक अली मुनव्वर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था और मैसेज के बाद इसका फ़ोन बंद हो गया था। इसके मालिक ने जो है इसके अहल खाना से रब्ता किया, इसके अहल खाना इसको तलाश करते रहे, लेकिन इसका कहीं से भी पता ना चल सका। अब उसके बाद जी दूसरे दिन इसकी लाश मिल गई। अब मामला जो है वो बड़ा अजीब व गरीब खुल के सामने आया है। हुआ कुछ यूँ है कि इसके जो चचा हैं वो ये कहते हैं कि जी हारिस का मालिक मुअज़्ज़म अली, जो कि सूतर मंडी का साबिक चेयरमैन भी है, वो 4 माह से इसकी तनख्वाह नहीं दे रहा था और मुअज़्ज़म के पास जो है इसने मुअज़्ज़म के पास, उसके 2 बेटे हैं मुअज़्ज़म और तैयब, उसके पास जो है रिश्तेदारों की कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवाई हुई थी। अब ये जो बेचारा मर रहा है, एक तो इसकी अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही थी और साथ साथ इसने अपने कुछ रिश्तेदारों की इन्वेस्टमेंट, ये उसके चचा बता रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों की इन्वेस्टमेंट भी करवाई थी जो वापस नहीं मिल रही थी और मुअज़्ज़म कारोबार में लगाई गई रकम वापस भी नहीं कर रहा था। शेख खालिद, ये जो कि चचा हैं हारिस के, उसने कहा कि जी हारिस की वालदा ने चंद रोज़ कबल ताजिर मुअज़्ज़म को घर बुलाकर रकम का तकाज़ा किया था। वालदा ने बताया कि रकम वापस ना करने से बेटियां घर आकर बैठ गई हैं, लेकिन मुअज़्ज़म ने कोई बात ना सुनी और ना ही छोटे बच्चों का ख्याल किया। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि इसने अपने बहनोई की रकम भी अपने जो इसके मालिक थे उसके पास इन्वेस्ट करवाई हुई थी। जब ये पैसे वापस नहीं कर रहा था तो इसके बहनोई ने इसकी बहनों को भी घर भेज दिया था। जैसे होता है, ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा पैसे, तो पैसे नहीं मिला तो फिर उन्होंने इसकी एक बहन को भी घर भेज दिया था। मुतवफ़ी के चचा जो हैं वो ये बताते हैं कि जी हम जो है ये तकाज़ा करते हैं हुकूमत से कि जी हमें इंसाफ़ दिया जाए। और ख़ानदानी ज़राए कहते हैं कि हारिस इकबाल धागे के ताजरों अली और तैयब के पास मुलाजिम था। उसने अपनी ज़मानत पर मालकान को करोड़ों रुपए का धागा लेकर दिया था, लेकिन अली और तैयब धागा देने वाली पार्टियों को अदायगी नहीं कर रहे थे। सेम वो वाला जो पैटर्न है जो उस दिन एक वाक़या हुआ था उसके। बहरहाल हारिस पीर के रोज़ घर से सूतर मंडी गया, फिर वापस नहीं पहुँचा और मंगल को पुलिस ने होटल के कमरे से उसकी लाश बरामद की। ये वाक़या तो यहाँ हो गया। अब आपको FIR पढ़ के सुना देता हूँ FIR में क्या है। अब आज इसके भाई की मुद्दत में जो है मुकदमा बाकायदा तौर पे साबिक चेयरमैन सूतर मंडी जो है उनके ख़िलाफ़ जो है दर्ज हो गया। बताया गया कि 25 साल से ये शख्स जो है मुलाजिम था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी एक वॉइस नोट भी जो है वो सामने आया है
और इसने मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि ये वॉइस नोट एक दिन पहले अपने मालिक को किया था और फिर उसके बाद इसने अगले दिन जो है ख़ुदकुशी की। लेकिन इस वॉइस नोट को आप सुन लें, फिर मैं FIR पढ़ कर सुना देता हूँ, क्योंकि इसका भाई ये कह रहा है कि जी मेरे भाई ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि उसको लोगों ने, ये जो इसके मालकान हैं उन्होंने मारा है। वो क्या है, लेकिन पहले आप ये वॉइस नोट सुन लें। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? अली साहब तबीयत ठीक है? अच्छा यार अली साहब, मैं ना एक मैनू माफ़ कर देना, मैं कदम चुकना जा रहा सर। मैं थोड़ी भी बड़ी मेहनत की थी, तैयब साहब की, मुनव्वर साहब की, सारे ने मेहनत की। वॉइस नोट आपने सुन लिया। वो बेचारा कह रहा है कि जी मैंने बड़ी आपकी मिन्नतें की हैं, लेकिन आप लोग मेरा काम नहीं कर रहे, तो बहरहाल उसके बाद मैं कोई और काम करने जा रहा हूँ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसने ख़ुदकुशी की। लेकिन इसका जो मुकदमा है वो हारिस के भाई की हारून की मुद्दत में थाना कोतवाली में जो है वो साबिक चेयरमैन सूतर मंडी मुनव्वर शेख और 2 बेटे मुअज़्ज़म और तैयब के ख़िलाफ़ जो है कत्ल समेत 2 दफ़ात के तहत दर्ज कर लिए गए। अब इस FIR में लिखवाया क्या है उसके भाई ने, वो भी आप सुन लें। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान हारिस को 5 माह की तनख्वाह और अपने रिश्तेदारों में जिन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट की थी वो तकरीबन 70 लाख रुपए की रकम थी जो वापस नहीं कर रहे थे। अब यहाँ भी आपको वही वाला, आपको याद आ गया मुअज़्ज़म वाला, काज़िम वाला, सॉरी, कि वही वाला पैटर्न है। वो कहे कि जी जिसके बाद इनकी आपस में तल्ख़ कलामी हुई और हारिस ने पीर के रोज़ अपने मालिक मुअज़्ज़म अली को वॉइस मैसेज भी भेजा था कि मैंने आपकी बड़ी मिन्नतें की और आपने मेरी तनख्वाहें और बहनोई की रकम जो है वो अदा नहीं की। ये उसने वॉइस नोट किया था अपने मालिक को। अब आगे से मालिक क्या कहता है, इसका भाई FIR में लिखाता है कि जिसके बाद मुनव्वर शेख ने मुबैना तौर पर धमकी दी कि हमने तुम्हारा हल निकाल लिया है और तुम अब पैसे मांगने के काबिल नहीं रहोगे। ये उसके मालिक, उसके भाई ने FIR में लिखवाया है। अगले रोज़ उसकी लाश जो है वो होटल से मिली। FIR में कहा गया है कि हारिस को मुल्ज़मान ने कत्ल करके ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है और मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। अब ये सारा वाक़या हो गया जी। ये राजे वाला का रिहायशी था। कहा यह जा रहा है कि ये बेचारा जो है इसने भी इसी तरह उस मामला इसके साथ पेश आया और ये बेचारा 3 बच्चों का जो है बाप था और ये 47 साल का था। इसकी लाश जो है वो चिन्योट बाज़ार के जो है वो होटल से मिली और इसकी जो है ग़ुलाम मोहम्मद आबाद के बड़े कब्रिस्तान में जो है इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसकी तदफीन कर दी गई थी। हारिस के पसमंदगान में बेवा, 17 साला बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। ज़ाहिर है उनके लिए और फैमिली वालों के लिए इससे बड़ा और कोई दुख, इससे बड़ा और कोई सदमा हो नहीं सकता। और जो है इसके चचा ने भी ये कहा कि जी बड़ा दर्दनाक वाक़या है और घर हमारा उजड़ गया है। हारिस ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था और उसके मामलात इतने ख़राब हो चुके थे, इसके चचा ने बताया कि उसके पास दवा लेने के लिए भी, वालदा की दवा लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। ज़ाहिर बात है फिर उस बेचारे ने यही ख़ुदकुशी करनी थी। जो कुछ बहरहाल इन्होंने इस्तदा किया जी वज़ीर आला पंजाब से भी और दूसरे लोगों से भी कि जी वो लोगों की जान लेने वालों को इबरतनाक सज़ा दिलवाएं और हारिस की मौत का सबब बनने वाले ताजरों, मुअज़्ज़िम और तैयब को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। ये उनके चचा ने भी रिक्वेस्ट की है। बहरहाल जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या, समझ नहीं आ रही। हालात ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है और मामलात इस हद तक या इस नहज पे जब पहुंच जाते हैं तो खुदा न खास्ता यह तो बड़ी नाउमीदी हमारे दीन में भी और वैसे भी ये बुज़दिली है, ये नाउमीदी है कि खुदा न खास्ता आप हालात से तंग आकर कोई ऐसा इकदाम कर दें कि एक तो आपने अपनी आखिरत ख़राब कर दी इस काम से और दूसरा जो है आपने अपने बच्चों का जो आपकी वजह से ही पीछे आपके उसमें थे, आपने उनका भी मुस्तकबिल और उनके मामलात भी जो है वो दुनिया में ख़राब कर दिए। लेकिन इस मामले को ख़ुदकुशी या क्योंकि दरवाज़ा तोड़ा गया है, लेकिन उसके भाई ने FIR में कहा है कि कत्ल हुआ है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसको ज़ाहिरी बात है अगर उसने ख़ुदकुशी भी की है, इसमें मैं क्या दो राय तो है ही नहीं ना। ज़ाहिरी बात है उसने ख़ुदकुशी किसी वजह से की है। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंसान खुद नहीं मरता, उसको दूसरे लोग मारते हैं। तो भाई उसने ख़ुदकुशी किसी वजह से की है। वजह ये थी कि पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। उनको इन्वेस्टिगेट होकर उनको भी पकड़ा जाए कि जी आप अगर पैसे दे देते तो बंदा ख़ुदकुशी नहीं करता, उसकी जान चली गई है, उसके पीछे फैमिली वालों का जो है मुस्तकबिल ख़राब हो गया है।
तो ये इन चीज़ों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो कि जिन लोगों ने वाकई उसके पैसे देने थे और पैसे नहीं दे रहे थे, ज़ाहिर उसकी माँ कह रही है, उसके चचा कह रहे हैं, सारे फैमिली वाले कह रहे हैं कि ये मामला था, तो फिर मेरे ख्याल से इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इन मुलज़मान को पकड़ना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शायद अगर आप उसके बच्चों को इंसाफ दे दें तो वो शायद जो है वो थोड़ा सा उनके लिए जो है वो इत्मीनान का बाइस हो सके। बहरहाल जी इजाज़त दें, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह सबको हिदायत दे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।